हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3 का एग्जाम का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आइए हम लोग बिजनेस स्टडी के 3 चैप्टर तक कर लिए थे, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों 5-5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। इस तरह से हम लोगों ने 15 मार्क्स पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा दोस्तों। 7 एमसीक्यू रहेंगे और इससे आपको 7 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग चैप्टर को बिना देर किए हुए। बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से दोस्तों सुनेंगे। मैं आपको अभी बारी बारी से क्वेश्चन चैप्टर को समझा रहा हूँ, बाद में मैं इसका एमसीक्यू सीरीज भी लेकर के आऊंगा, वहां पे हम लोग एमसीक्यू शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रहे आपका काम है एक के बाद एक करके वीडियो को खत्म करना देख करके, ठीक है। ध्यान सुनिए दोस्तों। प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है। देखिए, बिना प्लानिंग का कोई काम अगर आप करते हैं, अगर आप बिना प्लानिंग का कोई काम करते हैं तो उसके सक्सेस का गारंटी बहुत कम रहता है। मतलब सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें रिस्क है। लेकिन कोई काम अगर प्लानिंग के तहत करते हैं तो उसमें भी रिस्क है, लेकिन ज्यादा चांस है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। बिना प्लानिंग का कोई काम आप करेंगे अगर, तो इसमें ना रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए आइए देखते हैं प्लानिंग किसे कहते हैं दोस्तों। प्लानिंग, प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग का मतलब होता है आगे से डिसाइड करना, डिसाइडिंग इन एडवांस। किसी भी काम को करना है, किसी भी काम को आपको करना है तो उसको आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि कैसे करेंगे, व्हाट टू डू, क्या करेंगे, व्हाट टू डू क्या करेंगे, हाउ टू डू कैसे करेंगे, व्हेन टू डू कब करेंगे, एंड हु इज गोइंग टू डू कौन करेगा। प्लानिंग रेफर्स टू द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग फॉर टू डू। कहने का मतलब है कि भविष्य में हमको क्या करना है, फ्यूचर में हमको क्या करना है, इसका आज ही तय कर लेना, पहले से तय कर लेना ही प्लानिंग है। कल हमको अपना बर्थडे मनाना है तो आज ही से हम तैयारी कर लिए। कल हमको मेरा घर में कोई शादी है तो आज 4 दिन पहले से, 10 दिन पहले से, महीना दिन पहले से तैयारी हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों प्लानिंग। हमको 10 दिन बाद हमको जाना है गोवा ट्रिप पे और आज से ही आप प्लानिंग बनाने लगे। प्लानिंग इसी को बोलते हैं। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है दोस्तों? प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, यानी कि बिना प्लानिंग का और आगे कोई काम नहीं हो सकता। जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हैं आगे आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बोल रहा है कि प्लानिंग एक ब्रिज है। प्लानिंग कैसा ब्रिज है? जो गैप को भरता है, उस गैप को खत्म करता है। वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे, आज हम जहां हैं, और वेयर वी वांट टू रीच, और कल हम कहां पहुंचना चाहते हैं। आज हम जहां हैं, कल हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच ब्रिज का काम कौन करता है? प्लानिंग करता है दोस्तों, प्लानिंग। जैसे मान लीजिए आज आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है कि आप बिजनेस स्टडी में 90 मार्क्स लेकर के आइएगा, 90 मार्क्स, 90। तो आज आप अभी एक भी मार्क्स नहीं लेके आए, लेकिन आपको 90 मार्क्स तक पहुंचना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग के तहत पढ़ाई करना होगा, प्लानिंग बनाना होगा। इतना से इतना बजे ये सब्जेक्ट, इतना से इतना बजे ये सब्जेक्ट, इस तरह से प्लानिंग करके प्लानिंग के तहत आपको पढ़ाई करना होगा। तो प्लानिंग एक ब्रिज का काम कर रहा है। वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, इसको जोड़ने के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे आगे लिखा हुआ है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। प्लानिंग जो है वो डिसाइड करता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। मतलब जो फ्यूचर में जो हम करने वाले उसका प्रेडिक्शन लगाता है, प्रेडिक्शन, अनुमान लगाना। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से, नया नया खोज से, नया नया सोच से। प्लानिंग में होता क्या है? प्लानिंग में नया नया सोचा जाता है, नया नया खोज किया जाता है। तो प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड, बहुत करीब से कनेक्ट है, किससे? क्रिएटिविटी से और इनोवेशन से। प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड और इम्प्लीमेंटेड।
प्लानिंग फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार है, बर्बाद हो जाएगा। प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बेकार एक्सरसाइज है अगर आप इसे एक्ट नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते। आपने क्या किया, प्लानिंग किया कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे और रनिंग पे जाएंगे दौड़ने के लिए माठ में, ठीक है। आपने आज प्लानिंग कर लिया कि कल सुबह अलार्म लगा दिया और कल सुबह अलार्म जब बजा 4 बजे तो आपने अलार्म बंद करके वो वापस आप सो गए, तो आपने प्लानिंग को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आपका प्लानिंग फ्यूटाइल, बेकार हो गया, बेकार। मतलब आपने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपका प्लानिंग फ्यूटाइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज, आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा इफ इट इज नॉट एक्टेड और इम्प्लीमेंटेड। अगला दोस्तों देखिए, देखते हैं यहाँ पे की वर्ड्स टू आइडेंटिफाई प्लानिंग। एग्जाम में अगर ये इन सब वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो समझ जाइएगा बात किसकी हो रही है, बात प्लानिंग की हो रही है। यानी कि प्लानिंग की एक तरह से देखिए तो अदर नेम, इसे ये हम बोल सकते हैं अदर नेम ऑफ प्लानिंग। फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, फॉरवर्ड का मतलब हमेशा आगे की तरफ देखना, हमेशा फ्यूचर की तरफ देखना, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कौन सा होगा, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो हमेशा फ्यूचर की तरफ बोलता है देखने के लिए, प्लानिंग। प्लानिंग ही ना है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरकास्टिंग, पहले से अनुमान लगाना, पहले से हर चीज के बारे में सोचना, प्लानिंग। नो अदर फंक्शन कैन स्टार्ट विदाउट इट, इसके बिना आगे का कोई काम ही नहीं होगा। जब तक प्लानिंग नहीं होगा आगे कहां से ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कहां से होगा। तो इसीलिए ये प्लानिंग है। नो अदर फंक्शन कैन स्टार्ट, बोलेगा नो अदर फंक्शन कैन स्टार्ट विदाउट इट, विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज प्लानिंग। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मैंने पहला फंक्शन है प्लानिंग। मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग जो है दिमाग से होता है, दिमाग से। प्लानिंग करने वाला व्यक्ति दिमाग से प्लानिंग करता है, इसलिए इसको मेंटल एक्सरसाइज बोला जाता है। बेस ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग कंट्रोलिंग का बेस तैयार करता है। जैसे मान लीजिए हम प्लानिंग किए, हम कोई चीज का प्लानिंग किए तो उसको हमको बाद में कंट्रोलिंग भी करना होगा कि हाँ जो हम प्लानिंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि हम बोले कि सब लोग आज 7 बजे से मेरा बर्थडे है और 7 बजे से सब लोग खाना वाना चलाने लगेगा, बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमको एक बार जाके देखना होगा 6 बजे 5 बजे कि हाँ सब कुछ तैयारी है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो बेस ऑफ कंट्रोल, प्लानिंग की है तभी ना कंट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए प्लानिंग नहीं किए होते तो कंट्रोलिंग, प्लानिंग हुआ है तो कंट्रोलिंग होगा, और कंट्रोलिंग हो रहा है इसका मतलब प्लानिंग हुआ है। यानी कि एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक, एक के बिना एक अधूरा है। प्लानिंग नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है तो कंट्रोलिंग नहीं होगा, कंट्रोलिंग हो रहा है इसका मतलब प्लानिंग हुआ है। लिमिटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का वो फंक्शन जिसका खराबी है, अगर कुछ लिमिटेशन है तो वो है प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आइए एक और हम लोग पढ़ लेते हैं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ये हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में यहां तक पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या क्या फीचर्स है, खासियत क्या क्या है प्लानिंग का, चलिए देखते हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग जो है कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसमें योगदान देता है अपना। मतलब जैसे मान लीजिए एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, अपना गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू तैयार करना, तो उसमें क्या करना होगा आपको, प्लानिंग। जैसे मान लीजिए ना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 90% मार्क्स ऑब्टेन करना, 90% मार्क्स आप लाना चाहते हैं, तो आपको, अगर आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं और आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका मुश्किल है, नहीं आएगा। इसीलिए आपका जो ऑब्जेक्टिव 90% मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लानिंग। प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग शुरू ही होता है अपने ऑब्जेक्टिव, एम, अपने टारगेट को रख करके। तो प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, आपके लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है, तो फिर प्लानिंग किस चीज का। जब आपको कुछ पाना ही नहीं है, आपको कुछ पाना ही नहीं है, तो फिर आप प्लानिंग किस चीज का कर रहे हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग के बारे में नहीं सोच सकते अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। आफ्टर सेटिंग ऑफ गोल, प्लानिंग डिसाइड द मेथड, और जब आप एक बार अपना गोल डिसाइड कर लिए, गोल सेट कर लिए, तब आप प्लानिंग का मेथड डिसाइड करेंगे, प्रोसीजर डिसाइड करेंगे, स्टेप टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और वो स्टेप को डिसाइड करेंगे कौन कौन सा आप प्रोसेस को फॉलो करें कि आप अपने टारगेट तक पहुंच सके। मान लीजिए कि आपको 90% मार्क्स लाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तब आप प्लानिंग कीजिएगा।
तब आप प्रोसेस डिसाइड कीजिएगा कि इतना बजे से इतना बजे ये पढ़ेंगे, इतना बजे से इतना बजे ये पढ़ेंगे, हर संडे को टेस्ट देंगे अपने से, मैंने तरह तरह का सुबह उठेंगे, ये सब प्लानिंग का हिस्सा होगा। तो जाके स्टेप टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से कंपनी भी अगर लाभ ज्यादा कमाना है तो प्रोसीजर, मेथड, स्टेप ये सब फॉलो करती है। तो प्लानिंग क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव में। प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग का फीचर्स क्या है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन। द मैनेजरियल फंक्शन बिगिंस विथ प्लानिंग। मैनेजर का काम शुरू ही कहां से होता है, प्लानिंग से होता है दोस्तों। मैनेजर का काम ही शुरू होता है प्लानिंग से। प्लानिंग इज स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉपर वे टू अचीव द गोल। प्लानिंग जो है स्पेसिफाई करता है, बताता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को, यानी कंपनी के टारगेट को बताता है। कौन, प्लानिंग। इस कंपनी का टारगेट क्या है, एम क्या है ऑर्गेनाइजेशन, इन प्रॉपर वे टू अचीव द गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए सही तरीका बताता है कौन, प्लानिंग। दोज इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए ये मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, पहला पहला फंक्शन। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा नहीं तीसरा। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग जो है गोल ओरिएंटेड है, ये लक्ष्य पे केंद्रित करता है। आपका जो प्लानिंग है वो आपको आपके एम, आपके टारगेट के आसपास रखेगा। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। All plan are linked with the goal of the organization. After setting of objective of the organization, set producers, method and strategy. Planning goal oriented process है। जितना भी प्लान होता है वो सब कंपनी के गोल के तरफ ओरिएंटेड रहता है। मतलब कुछ भी प्लानिंग होगा उसका मेन मकसद लक्ष्य तक पहुंचना है। आप कोई भी कुछ भी प्लानिंग कर लीजिए, आपका मेन मकसद है कैसे 90% अचीव करें, 100% अचीव करें, कैसे अचीव करें। तो प्लानिंग जो है आपको गोल ओरिएंटेड होता है। और जब प्लानिंग जब आपको गोल को मतलब डिसाइड कर देगा तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगा और मेथड स्ट्रेटजी को सेट किया जाएगा किस तरीके से हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है। आज ही तो आपका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम तो 2 महीना बाद है, तो फ्यूचर में आपको 90% पाना है, फ्यूचर में आपको 90% लाना है। तो आप आज से क्या कीजिए, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या हो गया, फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लान आर मेड फॉर फ्यूचर प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लान जो है फ्यूचर के लिए होता है, इसीलिए इसे फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कहते हैं। बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, इसमें फोरकास्टिंग किया जाता है, पहले से अनुमान लगाया जाता है। एट द टाइम ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, अगर आप भविष्य की घटनाओं के बारे में आज सोच रहे हैं, फ्यूचर इवेंट लाइक कस्टमर डिमांड, कि कस्टमर कितना डिमांड होगा, कंपटीशन किससे किससे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पॉलिसी कैसे चेंज हो जाएगा, इन सब को सोच के आपको प्लानिंग करना पड़ता है। गवर्नमेंट का पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किससे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, कस्टमर कितना डिमांड करेगा, इन सब को सोचना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। अगला इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग जो है कैसा प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक प्रक्रिया, बौद्धिक, ठीक है, बुद्धि से होता है। प्लानिंग इज एक्चुअली थिंकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग में थिंकिंग फंक्शन होता है, बैठ के सोचा जाता है, मतलब ज्यादा मेहनत का काम नहीं है शरीर से, ठीक है, केवल क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। प्लानिंग इज एक्चुअली थिंकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व मेंटल एक्सरसाइज, जिसमें मेंटल एक्सरसाइज होता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। प्लानिंग के अंदर नए नए सोच, नए नए यूनिक आइडियाज को डेवलप किए जाते हैं। लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, और नए नए इमेजिनेशन यानी कि सोच विचार को लाया जाता है। यही ना होता है प्लानिंग। प्लानिंग में आप सोचते हैं बैठ के ऐसा प्लानिंग करे, वैसा प्लानिंग करे, ऐसे करे तो ऐसे हम 90% लाएंगे, इस तरह से करेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे, यही सब तो है। परवैसिव, प्लानिंग परवैसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह है प्लानिंग। कहाँ नहीं है प्लानिंग, आप बताइए। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट के हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नीड्स प्लानिंग। इफेक्टिव, अच्छा से ऑर्गेनाइजेशन करना है तो प्लानिंग चाहिए। स्टाफिंग, लोगों का भर्ती करना है तो प्लानिंग चाहिए। लोगों को कंट्रोल करना है तो प्लानिंग चाहिए। कंट्रोलिंग, सब प्लानिंग के थ्रू होता है। आप देखिए ना, देवघर में सावन में इतने लोग भीड़ लगाते हैं, उस सब भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दुर्गा पूजा में कलकत्ता में इतना भीड़ होता है, कैसे पुलिस उसको कंट्रोल करती है, सब कैसे होता है, प्लानिंग। पुलिस बैठ करके प्लानिंग करती है, प्लानिंग। सो इट इज परवेसिव, इसीलिए प्लानिंग क्या है, परवेसिव है, क्योंकि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह ये इन्वॉल्व है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग जो है कंटिन्यू होता है।
प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता है। एक प्लानिंग करिएगा, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिएगा, तब तक दूसरा प्लानिंग करना होगा। तो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। विच बिगिंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से, एंड एंड विथ वाइंडिंग अप। यानी कि आज आप नया कंपनी बैठाएं, नया कंपनी शुरुआत की है, आज से प्लानिंग शुरू, और जब तक आपका कंपनी वाइंड अप खत्म नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता, तब तक प्लानिंग चलता रहेगा। तो प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग जो है क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है दोस्तों, दिमागी कसरत है, दिमाग से सोचना पड़ता है। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज इट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस एंड डिसीजन। इसमें चॉइस है, इसमें डिसीजन लेना पड़ता है, क्या करे, क्या उचित, क्या अनुचित, क्या सही, क्या गलत। इसीलिए मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग का खेल है ये प्लानिंग। आइए दोस्तों फीचर्स ऑफ गुड प्लान देख लेते हैं। लास्ट यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ गुड प्लान तक। एक अच्छा प्लानिंग के अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। इट शुड बी डिफाइन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आपका किया हुआ प्लानिंग का मकसद क्या है ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, आपने प्लानिंग किया तो आपका प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। तो इट शुड बी डिफाइन ऑब्जेक्टिव। इट शुड बी सिंपल, प्लानिंग सिंपल होना चाहिए कि 10 लोगों को जब आप बताइए जो आपके साथ काम करेंगे इस प्लान को अचीव करने में, वो लोग समझ सके। यानी कि लेबर को जब बोलेंगे इस तरह का प्लानिंग किए तब जाके इतना सेल, इतना प्रॉफिट होगा, तो लेबर समझ सके। इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, पेचीदा उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट चेंज इज पॉसिबल, मतलब जब जरूरत पड़ा तो इसमें बदलाव हो जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इसको। इट शुड बी इकोनॉमिकल, यानी कि सस्ता होना चाहिए, थोड़ा बचत वाला होना चाहिए, इकोनॉमिकल। इट शुड बी स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, इसे जो है ना स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, मतलब इसमें ना एक मापदंड तय करना पड़ेगा, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड। इट शुड बी बैलेंस, ये बैलेंस होना चाहिए, बराबर, मतलब हर तरह से नुकसान ना करे, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिसेबल, और प्रैक्टिसेबल होना चाहिए ताकि इसको हम बार बार अप्लाई करें, तो इससे क्या होगा, हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए प्लानिंग का हम लोगों ने यहां तक कर लिया। अब इसका प्लानिंग का जो दूसरा पोर्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इसको हम लोग अगले वीडियो, अगले लेक्चर में करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है बहुत, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो और लाते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ प्लानिंग का ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।